भूत से जुड़े आपने बहुत सारे डरावने किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक भूत ने जमीनी विवाद के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई। यानी जिस आदमी की मौत सालों पहले हो चुकी है, उसने भूत बनकर जमीन के चक्कर में अपने विरोधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस ने भूत के द्वारा कराई गई एफआईआर को दर्ज भी कर लिया। इतना ही नहीं, ये केस कोर्ट में भी पहुंच गया और बाकायदा कोर्ट में भूत ने दलील भी पेश की। 2023 में उनके द्वारा, मृतक के ही द्वारा, वो हलफनामा हाई कोर्ट में दिया गया है। अगर सही है तो 2023 में फिर वो कैसे जिंदा हो गया। आप सोच रहे होंगे कि कैसे एक भूत ने पहले एफआईआर दर्ज कराई और फिर कोर्ट में दलील भी पेश की। ये कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी खतरनाक। इतना ही नहीं, जब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा तो जज साहब भी हैरान रह गए कि कैसे एक भूत ने रिपोर्ट दर्ज करा दी और अब वो मुकदमा भी लड़ रहा है। जब आप इसके पीछे की कहानी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आपको एक कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। शब्द प्रकाश ये वो आदमी है जिसकी मौत हो चुकी है। उसने 2014 में पुरुषोत्तम सिंह, उनके 2 भाई और 2 बेटों के खिलाफ धोखाधड़ी और कोर्ट रचना की एफआईआर दर्ज कराई थी। दरअसल शब्द प्रकाश का पुरुषोत्तम सिंह के साथ जमीनी विवाद चल रहा था। साल 2014 में पुलिस ने पुरुषोत्तम और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसके बाद ये मामला ट्रायल कोर्ट में चला और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो पुरुषोत्तम सिंह के दल ने कहा कि शब्द प्रकाश की मौत साल 2011 में हो गई थी, तो उसने 2014 में रिपोर्ट कैसे दर्ज कराई। इसके लिए उन्होंने शब्द प्रकाश का 2011 का डेथ सर्टिफिकेट भी जज को दिखाया। ये देखकर जज के भी कान खड़े हो गए कि कैसे जो आदमी 2014 में मर चुका है वो लोगों के खिलाफ मुकदमा कैसे लड़ रहा है। इसके लिए जज ने आरोपी पुरुषोत्तम सिंह और उसके परिजनों के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र को रद्द कर दिया और कुशीनगर के एसपी को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए। जनपद कुशीनगर में एक मामला माननीय न्यायालय के तरफ से आया था। इसमें ये बात कही गई थी कि एक मृत व्यक्ति के द्वारा 2014 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले का संज्ञान लेते ही इसमें एक टीम गठित करके इसमें जांच शुरू कर दी गई है। इसमें बेसिक जांच की गई है और इसमें ये प्रकाश में आया है कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र जो 2011 का दिखाया गया है, लेकिन तहसील से हमें एक और मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि 2016 का है वो प्राप्त हुआ है। और ये भी प्रकाश में आया है कि 2014 में एक मुकदमा जो वादी है, जिसको बताया जा रहा है कि 2011 में मृत्यु होगी, उसके द्वारा लिखाया गया है। लेकिन इसमें जो विपक्षी है पुरुषोत्तम, जो कि जिसने कोर्ट में ये दलील दी है कि इनकी मृत्यु 2011 में हो गई है, उसने भी 2014 में एक क्रॉस मुकदमा लिखाया है यही व्यक्ति के खिलाफ में, जिसको ये क्लेम कर रहा है कि इनकी मृत्यु हो गई। सो प्रकरण ये है कि जो विपक्षी है पुरुषोत्तम, वो 2014 में एफआईआर में एक क्रॉस एफआईआर लिखाई है। उसमें ये खुद मान रहा है कि जो व्यक्ति है शब्द प्रकाश, जिसका कि मृत होना दिखाया जा रहा है, वो 2014 में जिंदा है। हमारी बेसिक जांच में ये अभी तक आया है कि 2016 के आसपास इसकी मृत्यु हुई है और ये व्यक्ति कैंसर से पीड़ित था। तो इसका मुंबई में जो कैंसर अस्पताल है वहां पे इलाज करने के कुछ कार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं। ये बेसिक जानकारी है और इस पूरी जानकारी को, ये पूरी जांच कंप्लीट करने के बाद में हम लोग माननीय न्यायालय में भी इसको सबमिट करेंगे। और इसमें किसी के द्वारा भी, जो विपक्षी है, अगर उनके द्वारा कोई धोखाधड़ी किया गया है, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया है, तो इन सबके खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई करते हुए मुकदमा लिख के इन सबको जेल भी भेजा जाएगा। फिलहाल हमारी बेसिक जांच हुई है, इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे और माननीय न्यायालय में उसको हम लोग सबमिट भी करेंगे और जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। वहीं इस मामले में शब्द प्रकाश के भाई का कहना है कि पुरुषोत्तम के परिवार ने शब्द प्रकाश का फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवाया है। 2014 में शब्द प्रकाश जिंदा था। 2014 में हमारे भाई शब्द प्रकाश द्वारा एक 156(3) का मुकदमा कराया गया था। उस मुकदमे को चैलेंज हमारी विपक्षी पार्टी पुरुषोत्तम और राजेश कुंवर वीरेंद्र प्रताप द्वारा किया गया। इसमें जो है यह मुकदमा में विवेचना हो चुकी थी। उसके बाद इस पे हाई कोर्ट से स्टे उन लोगों ने करा लिया। अब उस हाई कोर्ट के मुकदमे के दौरान, यानी हमारे मुकदमे को गलत साबित करने के लिए, हमारे भाई का जो मृत्यु प्रमाण पत्र 2016 का है, जो सेक्रेटरी द्वारा दिया गया है, उस तत्कालीन सेक्रेटरी द्वारा, उसको झूठा साबित करने के लिए इन्होंने 2011 का सर्टिफिकेट इन लोगों ने बनवा करके हाई कोर्ट में लगाया है। एसपी की जांच के बाद ये सामने आया है कि पुरुषोत्तम के परिवार वालों ने शब्द प्रकाश का झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।